बच्चों, आप जानते हैं एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक गेंद को कैसे रोकता है? तो जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। यह बल क्या है? यही सब हम आज जानेंगे। बल अपकर्षण या अभिकर्षण, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि। इन सब कामों में हम वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। आइए देखें जरा। इन सब कामों को देखकर ये लगता है कि वस्तु को गति में लाने के लिए उसे अभिकर्षित मतलब खींचना या अपकर्षित अर्थात धक्का देना जरूरी है। विज्ञान में धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। एक आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना शुरू कर देती है। आप देख रहे हैं दो लड़कियां कौन किसे धकेल रहा है। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। अब कौन किसे खींच रहा है? दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रही हैं। इसी तरह गाय और आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में इंटरेक्शन होना आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच बल लगता है। अगर दो मित्र एक वस्तु को एक ही दिशा में धक्का दें तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। अगर दो मित्र एक वस्तु को विपरीत दिशा में धक्का दें तो जिसका बल अधिक होगा वही अपने बल की दिशा में वस्तु को गतिमान कर पाएगा। इसी तरह जब हम रस्साकसी खेलते हैं तो दोनों टोलियां अगर रस्से को समान बल से खींचती हैं तो रस्सा नहीं खिसकता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लगाए जाएं, तो लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अतः हमने जाना कि एक बल दूसरे से छोटा या बड़ा हो सकता है। बल की प्रबलता उसकी मात्रा से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय दिशा बताना बहुत जरूरी होता है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल बराबर हो तो कुल बल 0 होता है।